दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्रीवियस पेपर लेकर के उपस्थित है। आज का हमारा पेपर है प्रोटेक्शन असिस्टेंट DHBVN, UHBVN और HVPN डिपार्टमेंटल हरियाणा और मॉर्निंग सेशन का ये पेपर है। तो दोस्तों इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पहला वीडियो क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके के मिक्स क्वेश्चन है। और इसका दूसरा वीडियो क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 47 तक अपलोड हो चुका है, जिसमें मैथ और रीजनिंग है। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 39 तक। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो साथ में शेयर भी करें। चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बात कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। बात कर रहे हैं क्वेश्चन 21 में, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के किस गांव में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हरियाणा में सौर ऊर्जा संयंत्र, और वो किस गांव में स्थापित किया गया। तो ये है नंदा गांव। ये भिवानी जिले में है। भिवानी जिले का नंदा गांव है और इसका उद्घाटन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। नंदा गांव भिवानी में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका उद्घाटन किया था, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा राज्य का। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 में आपसे पूछा जा रहा है, साहित्यकार गुरु गोरखनाथ किस भाषा के प्रसिद्ध थे। तो गुरु गोरखनाथ साहित्यकार ये प्रसिद्ध थे, तो ये हरियाणवी साहित्य के प्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार थे। और साहित्य और भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, इन्होंने हरियाणा के अनेक राग और भजनों की रचना की है। हरियाणा भाषा में इन्होंने अनेक राग और भजनों की रचना की है। इनके द्वारा रचित पांडुलिपि की जो संख्या है वो 49 बताई जा रही है पांडुलिपि में, और 49 इनकी राग है और 182 इनके पद संकलित किए गए हैं। तो गोरखनाथ द्वारा 49 राग और 182 पद संकलित किए गए बताए जा रहे हैं, और ये हरियाणवी भाषा के प्रसिद्ध कवि जाने माने साहित्यकार है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 23 में, हरियाणा के पहले सूफी संत को किस रूप में जाना जाता है। तो हरियाणा के पहले जो सूफी संत थे वो शेख मोहम्मद तुरक थे। शेख मोहम्मद तुरक हरियाणा के पहले संत को जाना जाता है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 24 में, डैश हरियाणवी भाषा का प्रयोग जैनी कविता के रूप में करने वाले पहले कवि थे। तो ये श्रीधर थे। श्रीधर हरियाणा भाषा का जैन कविताओं में प्रयोग करने वाले पहले कवि थे, और इन्होंने जैन भाषा में हरियाणा भाषा का प्रयोग किया है। श्रीधर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और 11 जनवरी 1858 को इनका जन्म हुआ था। प्राकृतिक सौंदर्य और स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार के लिए इनकी कविताएं जानी जाती है। हिंदी साहित्य के 5वें अधिवेशन के ये सभापति रहे हैं। हिंदी भाषा का जो 5वां अधिवेशन हुआ था उनके ये सभापति रहे हैं श्रीधर, और कवि भूषण की उपाधि भी श्रीधर ने प्राप्त की है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 में, जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दीपक पूनिया को कौन सा पद
पदक जीता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन डाउटफुल है। यहाँ पे ऑप्शन जो स्वर्ण पदक दिए गए हैं, लेकिन कहीं इसको रजत पदक भी दिखाया गया है, तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन 26, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को किस रोग विरोधी महीने के रूप में मनाता है? तो यहाँ पे हरियाणा जो स्वास्थ्य विभाग है वो जुलाई महीने को किस रोग के विरोधी माह के रूप में मनाते हैं? हरियाणा ये डेंगू विरोधी माह के रूप में जुलाई को मनाते हैं। डेंगू विरोधी माह के रूप में जुलाई को मनाते हैं। डेंगू एक संक्रमण बुखार है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में 7 सितारा योजना 2019, 7 स्टार योजना 2019 के तहत कितनी पंचायतों को 6 सितारा मूल्यांकन प्राप्त हुआ है? कि 7 स्टार योजना के तहत ऐसी कितनी पंचायत है जिनको 6 स्टार का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ऐसी कुल पंचायतें 20 पंचायत है। 20 पंचायतों को 6 स्टार का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब हम बात करेंगे जो 6 सितारा रेटिंग प्राप्त करने वाली पंचायतों को 20 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और साथ में ये एक इंद्रधनुष यानी 7 कलर इंद्रधनुष योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें 7 सामाजिक मापदंड पूरे करने वाले को ये प्राप्त होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28 में पूजा ढांडा के लिए डैश की घोषणा की गई थी। तो पूजा ढांडा को अर्जुन पुरस्कार के लिए घोषणा की गई थी और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। और पूजा ढांडा को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अर्जुन पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपये नगद और अर्जुन की कांसे की प्रतिमा प्रदान की जाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन 29 में आपसे पूछा जा रहा है हरियाणा के किस जिले को स्वच्छ दर्पण 2019 के तहत पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा स्वच्छ दर्पण 2019 अभियान के तहत रेवाड़ी जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा का रेवाड़ी जिला स्वच्छ दर्पण में अपना प्रथम दर्जा या प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रेवाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा जा रहा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और ये गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में स्थित है। और अगर इसकी बात करें तो ये पक्षियों का स्वर्ग, विदेशी पक्षियों के साथ साथ में ये स्वदेशी पक्षियों का भी स्वर्ग माना जाता है। और ये गुरुग्राम से 15 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन 31 में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और ये है हरियाणा के यमुनानगर, हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। और अगर हम बात करें तो ये 13 दिसंबर 1996 में स्थापित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 13,209 एकड़ है। अगर हम कालेसर
इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो ये 13,209 एकड़ है और 13 दिसंबर 1996 को स्थापित सीमा जो कि 3 राज्यों से लगती है, हिमाचल, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश से 3 राज्यों की इसकी सीमा लगती है। अगर हवाई मार्ग की बात करें तो चंडीगढ़ हवाई मार्ग इसके नज़दीक में है और वो है 87 किलोमीटर दूर चंडीगढ़। रेल मार्ग की बात करें तो जगाधरी रेलवे स्टेशन लगता है जो 37 किलोमीटर दूर है इससे। और 8 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन 32 में घड़ियाल प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 33। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और हरियाणा जीके के साथ में हम बात करें तो हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ है, हरियाणा विधानसभा ये चंडीगढ़ है। और इसी के साथ में अगर हम बात करना चाहें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और 1 नवंबर 1966 के समय 54 सीटें थी, 10 एससी के लिए आरक्षित थी। टोटल 54 सीट थी जिसमें से 10 एससी के लिए आरक्षित थी। मार्च 1967 में बढ़ाकर के कुल सीटें 81 कर दी गई थी और एससी के लिए 17 सीटें आरक्षित कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34। नूहे किस जिले में अंतर्गत आता है? तो नूहे ये मेवात जिले में आता है, हरियाणा के मेवात जिले में स्थित नूहे है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 35। क्वेश्चन 35 में हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? तो ये HSSC हरियाणा लोक सेवा आयोग और ये है पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। अगर हम बात करें पंचकुला में हरियाणा लोक सेवा आयोग के स्थापन की तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ राज्य को इसको मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकुला में है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नेक्स्ट 36। विद्युत संचालन बंद होने के बावजूद डेटा धारण करने वाले स्टोरेज को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। जब कंप्यूटर में विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है उसके बाद में भी डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में होती है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 37 में जब उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज से किसी भी जानकारी को कॉपी करता है तो यह अस्थायी रूप से डैश में संग्रहित हो जाती है। जब कोई भी यूजर है और वो किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर कॉपी करता है तो वो कॉपी के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक क्लिप बोर्ड, ऑप्शन सी है, क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाते हैं। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन 38 में यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे डैश के रूप में पहचाना जाएगा। अगर कहीं पे एक से अधिक होता है बहुवचन हो जाता है और बहुवचन को मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। मल्टी प्रोसेसर को जो कि एक कंप्यूटर में एक से अधिक अगर प्रोसेसर है तो वो मल्टी प्रोसेसर का है।
जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए मल्टी प्रोसेसर है। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 47 तक 3 पार्टों में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अदर एग्जाम के सोलोड पेपर भी आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 में डेटा को कंप्यूटर में संग्रहित करने का प्रारूप क्या है। जब डेटा को हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो उसका रूप प्रारूप ये है ऑप्शन डी बाइनरी। किसी भी डेटा को जब कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके अपने स्टोर में स्टोर कर लेता है और ये बाइनरी रूप में स्टोर हो जाता है, इसका प्रारूप बाइनरी होता है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।